नमः संस्कृताय। मैं आशुतोष कुमार पांडे संस्कृत की इस कक्षा प्यूषम भाग 2 के मंगलम पाठ में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्यूषम भाग 2 के प्रथम पाठ मंगलम का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम कुल 2 मंत्रों का आज विश्लेषण करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम पाठ परिचय जान लेते हैं मंगलम का। पाठ परिचय। इस पाठ में 5 मंत्र क्रमशः ईशावास्य, कठोपनिषद, मुंडकोपनिषद तथा श्वेताश्वर नामक उपनिषदों से संकलित है। अर्थात इस पाठ में हम जो पढ़ने वाले मंत्र हैं वे मंत्र निम्न उपनिषदों से संबंधित हैं। इसमें मंगलाचरण के रूप में इसे हम मंगलाचरण के रूप में पढ़ेंगे। वैदिक साहित्य में आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का विशेष महत्व है। इन्हें पढ़ने से परम सत्य अर्थात ईश्वर के प्रति आदरपूर्ण आस्था विश्वास उत्पन्न होती है। सत्य की खोज के लिए मन आतुर हो जाता है तथा आध्यात्मिक खोज की उत्सुकता होती है। उपनिषद ग्रंथ विभिन्न वेदों से संबंधित हैं। पाठ परिचय से साथियों हम यह चीज अभी तक समझ चुके हैं कि प्रथम पाठ मंगलम में हम जो आगे अध्ययन करने वाले हैं, जिस मंत्रों पे हम चर्चा करने वाले हैं, उस मंत्रों के माध्यम से हमें ईश्वर के प्रति आस्था, ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को जानने की इच्छा, सत्य की जानने की इच्छा, आध्यात्मिक खोज की इच्छा, अध्यात्म को जानने की इच्छा के बारे में या उसके रास्तों के बारे में, उसके माध्यम के बारे में हम जानेंगे। पाठ परिचय से यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि वैदिक साहित्य आध्यात्मिक ग्रंथों के रूप में उपनिषदों का विशेष महत्व है। अर्थात उपनिषदों से लिया गया कुल 5 मंत्र इसमें संकलित हैं। जो 5 मंत्र अलग अलग उपनिषदों से हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि उपनिषद का अर्थ क्या होता है, उपनिषद है क्या। उपनिषद, उपनिषद उपनिषद बना कैसे है। इसमें हम अगर देखेंगे व्याकरण से तो इसमें हमें उप उपसर्ग दिख रहा है, नि उपसर्ग दिख रहा है तथा सद धातु से बना हुआ है उपनिषद। अर्थात उप धन नि धन सद धातु से मिलकर बना हुआ है उपनिषद। उप का अर्थ होता है पास या समीप, नि का अर्थ होता है विशेष रूप से या जानना, और सद का अर्थ होता है, सद धातु का अर्थ होता है बैठना। अर्थात गुरु के पास बैठना या गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ हुआ। वैसे उपनिषद का शाब्दिक अर्थ या सरल अर्थ ब्रह्म ज्ञान को जानना भी उपनिषद होता है। ब्रह्म ज्ञान को जानना भी उपनिषद कहलाता है। तो हम उपनिषद के बारे में जान गए। वैसे उपनिषद का अर्थ ही होता है गुरु के समीप बैठना, अर्थात गुरु के समीप बैठकर ब्रह्म ज्ञान लेना या ज्ञान। गुरु के समीप बैठने पर यह स्वाभाविक रूप से भाव उत्पन्न हो जाता है कि जब भी हम गुरु के पास बैठते हैं तो हमें कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान के बारे में जानना, कुछ विशेष जानने की या जानने का अवसर मिलता है। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद यही है
कि हमें विशेष ज्ञान अर्थात ब्रह्म ज्ञान के बारे में, परमपिता परमेश्वर के बारे में जानने का अवसर देता है। वैसे उपनिषदों की कुल संख्या आपको 108, कई जगह आपको 109, 110 और 111 भी देखने को मिलेगा। वैसे मुख्य रूप से उपनिषद आपको 10 मिलेंगे, जिसपे आदि शंकराचार्य जी भाष्य लिखे हुए हैं। मुख्य रूप से वही 10 उपनिषद हैं, जिसमें से उसी 10 में से हम 5 उपनिषदों से लिया गया मंत्रों का अध्ययन हम आज करेंगे। तो शुरू करते हैं। प्रथमः पाठः मंगलम। उपनिषद वैदिक वाङ्मयस् अंतिमे भागे दर्शन शास्त्रस्य परमात्मनः महिमा प्रधानतया गीयते। तेन परमात्मना जगत् व्याप्तम् अनुशासितम् चास्ति याच्च अस्ति, स एव सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम। अस्मिन् पाठे परमात्मपरा उपनिषदां पद्यात्मका पंचमंत्रा संकलिताः सन्ति। अर्थात इस पाठ में हम 5 मंत्र पद्य के रूप में संकलित है, जिसे हम अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ हम देख लेते हैं। उपनिषद वैदिक साहित्य के अंतिम भाग में आते हैं, जिनमें दर्शन शास्त्र तथा परमात्मा की महिमा का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है। उसी परमात्मा द्वारा यह संपूर्ण जगत व्यापक और संचालित है। वही सभी तपो अर्थात साधनाओं का परम लक्ष्य है। इस पाठ में परमात्मा से संबंधित उपनिषदों के 5 पद्यात्मक मंत्र संकलित किए गए हैं। हमने आपको पाठ परिचय में बताया कि उपनिषदों से लिया गया यह मंत्र आपको क्या शिक्षा देता है कि परमात्मा के बारे में जानने का अवसर देता है। परमात्मा को, अध्यात्म को, सत्य के बारे में जानने का आपको अवसर देता है। और उपनिषद ब्रह्म ज्ञान के बारे में ही है, परमपिता परमेश्वर के बारे में ही है। तो उसी से संबंधित उसमें 5 हमको पद्यात्मक मंत्र मिलने वाले हैं, जिसका हम अध्ययन करेंगे। इसमें से उपनिषदः हम आपको साथ में इसका अर्थ भी बताते चलते हैं। उपनिषदः आप देख सकते हैं, उपनिषदः उपनिषद वैदिक वाङ्मय से वैदिक वाङ्मय अर्थात वैदिक वाङ्मय अर्थात वैदिक साहित्य, अंतिमे अंतिम, भागे भाग में, दर्शन शास्त्र का, परमात्मा का महिमा या महानता प्रधानतया मुख्य रूप से गीयते गाया जाता है या वर्णन किया जाता है। तेन उसके द्वारा परमात्मा द्वारा जगत संसार व्याप्त या फैला हुआ, अनुशासितम संचालित या नियंत्रित, च का अर्थ होता है और अस्ति का अर्थ होता है, सह का अर्थ होता है वह, एव का अर्थ होता है ही, सर्वेशाम का सबके, तपसाम का तपो या साधनाओं के, परम सर्वोच्च, लक्ष्य, अस्मिन इस
पाठे, पाठ में परमात्मा परा, परमात्मा से संबंधित। इसमें से सर्वेशाम, सबके, आप इसमें कुछ कारक के चिन्हों से आप चाहें तो इनके विभक्तियों का, पदों के विभक्तियों के बारे में आप जान सकते हैं, जिसमें से हम कोशिश करते हैं कि कुछ आपको विभक्तियों के बारे में आपको बता दूं। जैसे उपनिषद प्रथमा का एक वचन है, वैदिक वांग्मय से जो पद है, वैदिक वांग्मय से यह 61 है। यह क्या है? 61 अर्थात षष्ठी का एक वचन है। अंतिमे जो पद है, अंतिमे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। अंतिमे में सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है। भागे में भी सप्तमी का एक वचन आपको देखने को मिलेगा। दर्शन शास्त्र से भी षष्ठी का एक वचन है। आपको परमात्मा भी षष्ठी का एक वचन है। महिमा को आप 11 कह सकते हैं। प्रधानतया यह एक अव्यय है। महिमा भी 11 है। तीन को आप 31 कह सकते हैं, अर्थात तृतीया का एक वचन। परमात्मना को भी आप 31 कह सकते हैं। और जगत को द्वितीया का एक वचन अर्थात 21 कह सकते हैं। इस प्रकार से आपको कुछ विभक्तियों के बारे में जानने को मिल गया। आपको यहां पे सह क्या हो जाएगा? प्रथमा का एक वचन है। देखो, सर्वेशाम षष्ठी का बहुवचन अर्थात 63 हो जाएगा। सर्वेशाम क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। सर्वेशाम 63। तपसाम भी आपका क्या हो जाएगा? ये भी आपका 63 ही हो जाएगा। तपसाम, ये तपसाम जो है। परम, ये क्या हो जाएगा? परम द्वितीया का एक वचन अर्थात 21 हो जाएगा। लक्ष्यम भी आपका 21 हो जाएगा। अस्मिन जो शब्द है, यह भी, अस्मिन जो पद है, यह भी आपका सप्तमी का एक वचन हो जाएगा, अर्थात 71 हो जाएगा। पाठे भी 71 हो जाएगा, सप्तमी का एक वचन। पंच जो है यह अव्यय हो जाएगा। मंत्रा जो है आपका क्या हो जाएगा? प्रथमा का बहुवचन अर्थात इसको 13 कह सकते हैं। असंकलिता ये क्या हो जाएगा? इसको भी आप 13 कह सकते हैं, प्रथमा का बहुवचन है। अर्थात हम प्रथमा पाठ के मंगलम के का शुरुआत हम कर चुके हैं, जिसमें पहला मंत्र हमारे स्क्रीन पे है, जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। इसका अध्ययन करते हैं हम, इसका आवृत्ति करेंगे। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। पुनः एक बार। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये। सत्यधर्माय दृष्टये। हिरणमयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखं सत्यस्यापिहितं मुखं तत्त्वं पूषन्न पावृणु सत्यधर्माय दृष्टये।
ईशावास्योपनिषद से लिया गया है। पहला मंत्र आपके स्क्रीन पर जो ईशावास्योपनिषद से लिया गया है, इसके अन्वय के बारे में हम जानते हैं। इसका अन्वय करते हैं तब इसका अर्थ जानेंगे, तब इनमें पदों का शब्दार्थ भी जानेंगे, पदों में प्रयुक्त विभक्तियों के बारे में जानेंगे। एक एक करके हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी प्रकार का परेशानी ना हो। हमारी यही कोशिश रहेगी। अन्वय, हे पूषण, हे पूषण, सत्यस्य सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपिहितं तत्त्वं सत्यधर्माय दृष्टे अपावृणु। सत्यधर्माय दृष्टे, सत्यधर्माय दृष्टे अपावृणु। अन्वय को एक बार और हम उच्चारण करते हैं। हे पूषण अर्थात हे सूर्यदेव, सत्यस्य मुखम हिरणमयेन पात्रेण अपहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुख हिरणमयेन पात्रेण अर्थात स्वर्णमयेन पात्रेण अपहितम अस्ति, अर्थात सत्य का मुख, सत्य का मुख क्या है? सत्य का मुख क्या है? हिरणमयन अर्थात स्वर्णमयन पात्र से अपहितम अस्ति, ढका हुआ है। तत्त्वम सत्य धर्माय दृष्टे अपावृणु। आप इसे सत्य रूपी धर्म अर्थात सत्य धर्माय, सत्य रूपी धर्म को देखने के लिए अपावृणु हटा दें। पद विभाजन भी आप देख सकते हैं। हम एक एक करके पद विभाजन किए। हिरणमयन तृतीया विभक्ति का एक वचन है, पात्रेण तृतीया विभक्ति का एक वचन, सत्यस्य षष्ठी का एक वचन, अपहितम संपूर्ण रूप आच्छादितम, मुखम द्वितीया विभक्ति एक वचन, तत्त्वम, तत्त्वम वह परम सत्य ब्रह्मा, पूषण हे पूषण संबोधन किया गया है सूर्य को। अपावृणु यह क्या है? आज्ञा रूपी है, अर्थात सत्य धर्माय चतुर्थी विभक्ति का एक वचन है। दृष्टे ये भी चतुर्थी है। पदवार अर्थ जान लेते। हिरणमय न सोने जैसा, स्वर्णमय, पात्रेण पात्र से, आवरण से या ढक्कन से, सत्य से सत्य का, अपहितम ढका हुआ या आच्छादित है, मुखम मुख या द्वार या वास्तविक स्वरूप, तत् उसे, त्वम तुम, पूषण हे पूषण सूर्य, अपावृणु हटा दीजिए, खोल दीजिए, सत्य धर्माय सत्य धर्म वाले या सत्य का पालन करने वाले के लिए, दृष्ट प्राप्ति के लिए या दर्शन के लिए। इसका भावार्थ हम देखेंगे। हे पूषण हे सूर्यदेव, सत्य का मुख सोने जैसा आवरण से ढका हुआ है, सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उसे उस आवरण को हटा दें। व्याख्या। प्रस्तुत मंत्र ईशावास्योपनिषद से संकलित तथा यहाँ टंकण मिस्टेक हुआ है, मंगलम पाठ से उदग्रित है। इसमें सत्य के विषय में कहा गया है कि सांसारिक मायामोह के वशीभूत होने के कारण विद्वान भी उस सत्य की प्राप्ति नहीं कर पाते, क्योंकि सांसारिक चकाचौंध में वह सत्य इस प्रकार ढक जाता है कि मनुष्य जीवन पर्यंत अनावश्यक भटकता रहता है। इसलिए ईश्वर से प्रार्थना की गई है कि हे प्रभु, उस माया से मन को हटा दे ताकि परमपिता परमेश्वर से साक्षात्कार हो सके, अर्थात जीव प्रभु का दर्शन पाकर जीवन मरण के फंदे से मुक्त हो सके। देखिए यहाँ पे प्रथम मंत्र में
भक्त प्रार्थना करता है कि हे सूर्यदेव, हम इस माया रूपी जगत में भौतिक सुख के पीछे इतने आतुर हो चुके हैं, इतने उसके पीछे भाग रहे हैं कि हम अपने परम लक्ष्य से भटक गए हैं, परम लक्ष्य को हम भूल गए हैं। अर्थात हम जिस चकाचौंध में हैं वही तो क्या है, वही हिरणमयन पात्रण से क्या है, आच्छादित है, ढका हुआ है। अर्थात वह एक ऐसा मायावी रूप है, वह एक ऐसा माया जाल है जिससे हम एक सत्य के रास्ते को नहीं देख पा रहे हैं। हमारा लक्ष्य क्या है हम उसे नहीं देख पा रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है, हमें करना क्या है, हम उसे नहीं समझ पा रहे हैं। जैसे हम विद्यार्थियों का लक्ष्य क्या है कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना है, हमें अपने क्लास में अव्वल आना है, हमें एक आगे चलकर एक अपने रोजी रोजगार के लिए एक बेहतर नौकरी प्राप्त करना है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो पढ़ना ही आपका लक्ष्य है ना। इस लक्ष्य से न भटकें, इस चकाचौंध दुनिया में हमारा ध्यान न जाए, उधर न भटके, उसके लिए क्या करें, प्रार्थना करता है कि हमें आप उस जो हम सत्य को नहीं देख पा रहे हैं, उस आच्छादित उस पात्र को आप हटा दीजिए। तो यह बात केवल पुस्तकीय नहीं है, हमारे इस वास्तविक जीवन में भी इस मंत्र का कहीं ना कहीं प्रभाव है, कहीं ना कहीं इसका इफेक्ट है, जिसको हम इसको सार मानते हुए मार्गदर्शन इससे ले सकते हैं, कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको प्रथम मंत्र का पदवार विभक्ति और पदवार अर्थ, भावार्थ, उच्चारण आपको समझ में आया होगा। हम अगला मंत्र जो कठोपनिषद से लिया गया है इसका अध्ययन करेंगे। अडोरडियान महतो महियान, अडोरडियान महतो महियान, अडोरडियान महतो महियान, आत्मस्य जंतोर्निहितो गुहायाम, तमक्रतुः पश्यति वीतशोकः, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। पुनः एक बार आवृत्ति करेंगे। अरोड़ियान महतो महियान, आत्मा अस्य जंतुर्निहतो गुहायाम, तमः क्रतुः पश्यति वीतशोकः, धातु प्रसादान महिमान मात्मनः। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। इसकी आवृत्ति के लिए आप वीडियो को रोककर बारंबार या बार बार सुनकर आवृत्ति शुद्ध उच्चारण करते हुए इसे याद करेंगे। इसका अन्वय देखते हैं। अस्य जंतु आत्मा अड़ो अड़ियान महतः महियान, गुहायाम निहितः अस्ति, तम अक्रतुः वीतशोकः, धातु प्रसादात् आत्मनः महिमानं पश्यति। जो यान प्रत्यय लगा है ना, यान प्रत्यय जिस भी पद में जिस भी अर्थ में लगता है वो उसके महानता या उसकी सबसे सूक्ष्मता को
अर्थात सबसे सूक्ष्मता को दर्शाता है। माफ कीजिएगा, सबसे सूक्ष्म या सूक्ष्म से सूक्ष्म को दर्शाता है और सबसे विशाल से विशाल को दर्शाता है। यहाँ पे अड़ो अड़ियान, अड़ु यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म, महतो महियान अर्थात महान से भी महान, आत्मा, आत्मन। देखिए यहाँ पे मैं 11 लिखा हूं, अर्थात आत्मन जो शब्द है इसमें प्रथमा का एक वचन लगा हुआ है। अस्य अर्थात इसमें देख सकते हैं आप, मैं 61 कर दिया हूं, अर्थात षष्ठी का एक वचन। इस जंतु का, जंतु जो सब जंतु में भी षष्ठी का एक वचन, जंतु का अर्थ होगा प्राणी का। निहित अर्थात स्थित या रखा हुआ। गुहायाम, पद के बाद जो भी आपको अंक दिखेगा वह विभक्ति को दर्शाता है। उस अंक के बाद उस पद के हिंदी अर्थ को दर्शाता है। उसको आप इस प्रकार समझेंगे। गुहायाम अर्थात 71 अर्थात सप्तमी का एक वचन। हृदय, गुहा मतलब गुफा, हृदय की गुफा में। तम उसे, अक्रतु अकृतु जिसके संकल्प इच्छा नहीं। पश्यति दृश्य धातु लट लकार देखता है। वीत शोक, शोक रहित। धातु प्रसादात 51 है, अंतःकरण की शुद्धि से। महिमानम 21 है, महिमा को। आत्मनः 61 है, आत्मा की महिमा। विभक्ति विश्लेषण आप देख सकते हैं यहाँ पे अड़ियान सूक्ष्मतर, बीच में जो पदों के बाद जो नंबर है अर्थात अंक है वह विभक्ति को दर्शाता है। और नीचे आपको अर्थ दिखेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो अंक है यह विभक्ति है, यहाँ पर अर्थ आपको मिल रहा है, ये पद है, संस्कृत पद, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको समझेंगे। अस्य, इसी प्रकार जंतु प्राणी का। निहित स्थित, गुहायाम हृदय की गुहा, गुहा या गुफा में। तम अर्थात उस परमात्मा को। अक्रतु असंयमी जिसने चित्त नहीं शुद्ध किया हो। पश्यति वीत शोक, शोक रहित। धातु प्रसादात, धातु चित्त तत्व की शुद्धि से। महिमानम महिमा को। आत्मन आत्मा की। इसमें आप धातु भी देख सकते हैं। पश्यति जो है दृश्य धातु है, लट लकार वर्तमान का। निहित, धा मतलब रखना, तो प्रत्यक्ष बना हुआ। प्रसादात, संधि विच्छेद भी आपको इसमें मिल सकता है, जो आपके स्क्रीन पे है, इसे आप रोक के देख सकते हैं, समझ सकते हैं। उपसर्ग भी आपको मिलेगा इसमें। नि उपसर्ग धा धातु, प्रउपसर्ग सद धातु। सरल हिंदी अर्थ, परमात्मा अणु, सूक्ष्म से सूक्ष्म। परमात्मा सूक्ष्म से सूक्ष्म, सूक्ष्मतर है और महान से भी महत्तर या महान है। वह आत्मा इस प्राणी के हृदय की गुहा में स्थित है, अर्थात गुफा में स्थित है। उसे शोक रहित पुरुष देखता है जिसने चित्त की शुद्धि यानी धातु प्रसाद प्राप्त की है। वह आत्मा की महिमा का साक्षात्कार करता है। इसका भावार्थ आप जब देखेंगे, इसे पढ़ेंगे तो आपको इसका अर्थ और स्पष्ट हो जाएगा। परमात्मा अत्यंत सूक्ष्म भी है और महान से भी महान है। वह प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित है। जो व्यक्ति चित्त की शुद्धता प्राप्त करता है, शोक से मुक्त होता है, वही उस परमात्मा की महिमा को देख पाता है। आप वीडियो को रोककर इसके अर्थ को, पदवार अर्थ को आप लिखकर, समझकर, और कहीं आपको इससे संबंधित परेशानी होती है तो आप हमें कक्षा में पूछ सकते हैं या कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। इसकी व्याख्या करते हैं। यह मंत्र कठोपनिषद से लिया गया है। इसमें आत्मा के स्वरूप की, उसकी अनुभूति का वर्णन किया गया है। कहा गया है कि आत्मा अत्यंत सूक्ष्म, अणु से भी सूक्ष्म होने के साथ साथ अत्यंत महान, सबसे विशाल भी है। वह प्रत्येक जीव के हृदय रूप गुहा में
यानी हृदय रूप गुफा में स्थित रहता है, परंतु सामान्य दृष्टि से दिखाई नहीं देता। जो व्यक्ति कामनाओं से रहित, अक्रतु अर्थात कामनाओं से रहित और शोक से मुक्त, वीत शोक होता है, वही अपने शुद्ध अंतःकरण धातु प्रसाद के द्वारा आत्मा की महिमा का साक्षात्कार कर पाता है। अर्थात जब मनुष्य अपने मन को शुद्ध करता है, इच्छाओं और दुखों से ऊपर उठता है, तब उसे अपने भीतर स्थित आत्मा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होता है। यही आत्मा साक्षात्कार जीवन का परम लक्ष्य माना गया है। अर्थात अगर हमें अपने ईश्वर को, परमपिता परमेश्वर को जानना होगा प्यारे बच्चों, तो हमें अपनी चित्त से, अपने मन से भला बुरा, किसी का नफा नुकसान, किसी के बारे में बुरा सोचना, तमाम भौतिक सुख, मोह माया, अपना पराया, इन सब चीजों से दूर होना पड़ेगा, इससे वीत शोकी होना पड़ेगा, तभी हम परमपिता परमेश्वर को जान सकते हैं। उससे साक्षात्कार अर्थात आत्मा से साक्षात्कार कर पाएंगे। इस द्वितीय मंत्र का यही अर्थ है। द्वितीय मंत्र यही बताने का कोशिश, द्वितीय मंत्र के माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है। तो धन्यवाद। हम आपको दूसरे एपिसोड या अर्थात दूसरे वीडियो में तीसरा और चौथा मंत्र लेकर पुनः उपस्थित होंगे। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो, जिसमें 2 मंत्रों को हमने कवर किया, उनके पदवार अर्थ को, विभक्तियों को, उपसर्गों को, अव्ययों को जाना, और हम आपसे भी यही उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को बार बार देखकर, समझकर, और इसे आप अपने नोटबुक में नोट करके मंत्रों को याद कर हमें कक्षा में आप इसे प्रस्तुत करेंगे, और पुनः हम इस पे कहीं भी कोई दुविधा है, कहीं कोई परेशानी है, तो इस पे हम कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। विदा लेते हैं। अपना ख्याल रखें, खूब अध्ययन करें, क्योंकि संस्कृत विद्या अर्थकरी विद्या है, और इसे आप, उम्मीद करता हूं कि बहुत ही मन लगाकर पढ़ेंगे और हमारे द्वारा समझाई हुई बातों का अपने जीवन में अमल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय।